श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते महादेव्या कुक्षिरत्नं शब्दजीतर्वात्मजम् राजचन्द्रमहं वन्दे तत्त्वलोचनदायकम् जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन् परात्पर गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः साक्षात् प्रत्यक्ष सद्गुरुवे नमो नमः अनंत अनंत भाव भेद थी भरेली भली अनंत अनंत नाय निक्षेपे व्याख्यानी छे सकल जगत हित कारिणी हारिणी मोह तारिणी भवाब्धि चारिणी प्रामाणी छे उपमा आप्यानी जेने तमारा खवीते व्यर्थ आपवाथी निज मति मपाई में मानी छे अहो राज चंद्र बाळ ख्याल नथी पामताय जिनेश्वर ताणी जाणी तेणे जाणी छे गुरुराज ताणी जाणी तेणे जाणी छे ओ जय सद्गुरु वंदन। तत्व चर्चा में परम तत्वज्ञ श्रीमद राजचंद्र वचनामृत पत्रांक 449 पृष्ठ संख्या 372। हवे एवो निश्चय करवो घटे छे कि जेने आत्म स्वरूप प्राप्त छे प्रगट छे ते पुरुष विना बीजो कोई ते आत्म स्वरूप यथार्थ कहवा योग्य नथी अने ते पुरुष थी आत्मा जाण्या विना बीजो कोई कल्याणनो उपाय नथी। ते पुरुष थी आत्मा जाण्या विना आत्मा जाण्यो छे एवी कल्पना मुमुक्षु जीवे सर्वथा त्याग करवी घटे छे। ते आत्मारूप पुरुषना सत्संगनी निरंतर कामना राखी उदासीनपणे लोक संबंधी अने कर्म संबंधी परिणामे छूटी शकाय एवी रीते व्यवहार करवो। जे व्यवहार कर्यामां जीवने पोतानी महत्तादीनी इच्छा होय ते व्यवहार करवो यथा योग्य नथी। ते आत्मारूप पुरुषना सत्संगनी निरंतर कामना राखी उदासीनपणे लोक संबंधी अने कर्म संबंधी परिणामे छूटी शकाय एवी रीते व्यवहार करवो। लोक धर्म संबंधी ते आत्मारूप पुरुषना सत्संगनी निरंतर कामना राखवी એટલે પહેલા અહીંયા કીધું છે કે જો જ્ઞાની પુરુષનો સત્પુરુષનો સમાગમનો અંતરાય રહેતો હોય તો શું કરવું? તો તે આત્મારૂપ પુરુષના સત્સંગની નિરંતર કામના રાખી
કોઈ મુખ્ય તો પ્રત્યક્ષ સત્સમાગમ જ મુખ્ય છે. પ્રત્યક્ષમાં જો રહેવાની ઈચ્છા નહીં થતી હોય અને દૂર રહીને ઉપાસના કરવાની ઈચ્છા થતી હોય તો હજી સમજવાનું કે વૃત્તિઓનું સ્વરૂપ જીવે બરાબર જાણ્યું નથી. વૃત્તિનું સ્વરૂપ જો બરાબર જાણે તો નિરંતર અખંડ સત્સમાગમની ઈચ્છા રહે. ઘણીવાર વૃત્તિઓ છેતરે છે. હું તો દૂર રહીને પણ મારી તો સાધના બરાબર ચાલે છે. આ વૃત્તિ જ જીવને અનાદિકાળથી પોતાને સ્વચ્છંદે ચાલવાની, પોતાના પ્રમાણે કરવાની અનાદિથી ટેવ છે. કોઈની આજ્ઞામાં રહેવાની ટેવ નથી, કોઈના સાનિધ્યમાં નીચે રહેવાની ટેવ નથી. સૌથી ઊંચો રહેવાની ઈચ્છા, જોકે એ ઈચ્છા પરમાર્થરૂપ હોય તો ઘણો સારો. જીવ પ્રભુ છે, સ્વતંત્ર છે, સ્વાભાવિક રૂપથી સ્વતંત્ર રહેવાની ઈચ્છા બધાને હોય છે. ત્યાંથી જ મોક્ષ માર્ગ ચાલુ થાય કે મારે કોઈને આધીન રહેવું નથી. પણ પરમ પ્રભુ બનવા માટે અનાદિની જે પેલી મિથ્યા અહમ છે ને એ એકદમ સુદૃઢ થઈ ગયું, બલવાન છે. એ મિથ્યા અહંકારથી સ્વચ્છંદ આદિ દોષો આવે છે, મનમોજીપણું આદિ આવે છે. એટલે એમ લાગે કે આપણે તો ગુરુ નહીં હોય તો અથવા તો સત્સંગ નહીં હોય તો કઈ વાંધો, ઘરે બેઠા બેઠા કરીશું. મારે તો ઘરે ઘણું સારું થાય છે. હા, અને ઘણા તો એમ કે અહીંયાથી પણ અમને ઘરે ઘણું સારું લાગે છે. भाई अभी वृत्ति को बराबर समझा नहीं. मोह से मिश्रित धर्म आराधना इस जीव को अच्छी लगती है. क्योंकि इसमें राग का भी पोषण हो रहा है और धर्म का धर्म हो रहा है. दोनों काम हो रहे हैं ना. घर में तो अपने बच्चे हैं, पत्नी है, पति है, सब हैं, उन सब के साथ भी रह रहे हैं और धर्म भी हो रहा है. ऐसा धर्म कौन करना नहीं चाहेगा जिसमें सांसारिक लाभ भी है और परमार्थ भी है. पर वो वृत्ति आपको धोखा दे रही है. मुख्य लिप्सा राग की वहां वो नहीं छूट रहा है. मुख्य तो वही छोड़ना है. मोक्ष मार्ग क्या है? राग द्वेष थी रहित था तो मोक्ष मार्ग. इसलिए इस स्वच्छंद को बहुत अच्छी तरह से देखना, मन को बहुत अच्छी तरह से देखना चाहिए. वो आजकल होगा ना, ऑनलाइन जॉब होगा सब, तो क्या करना होता है? घर में रहो आप, वर्क टू होम. तो कितना मजा आ रहा है व्यक्ति को. भले आप 8 घंटे से 12 घंटे काम कराओ, पर हम घर में रह करके करेंगे तो घर के घर वाले साथ में भी हैं, घर में है ऐसा एहसास भी है और काम का काम भी हो रहा है. तो व्यक्ति को कितना मजा आ रहा है वो, कि अपने को जाना नहीं पड़ रहा है, सामने वालों को भी लाभ. इससे इस कोरोना ने कितने लाभ कर दिए पता है. सबको घर में फिक्स कर दिया है, अब जॉब घर से होगा. तो पहला तो व्यक्ति को घर में रहने का मौका मिलेगा, एक पारिवारिकता बनेगी, सामाजिकता बनेगी, स्नेह वगैरह बनेगा, बच्चों के साथ रहेंगे. दूसरा, उसका आने जाने का समय बचता है. तीसरा, आएगा जाएगा तो किसी वाहन से जाएगा, खर्चा बचेगा, पेट्रोल वगैरह का, गाड़ी भाड़ा बचेगा. चौथा, आने जाने में वाहन का उपयोग करेगा तो पर्यावरण प्रदूषण होगा, वो भी बचेगा. पांचवा, वो जहां जाएगा उसका कंपनी का ऑफिस वगैरह होगा, वहां जाएगा तो वहां लाइट चलेगी, एसी चलेगा, सब चलेगा, उनकी व्यवस्था चलेगी, वो खर्चा बचा, सामने वाले का खर्चा बचा.
और वहां जाएगा तो खाने पीने की व्यवस्था करनी वगैरह मालिक को कितना सारा करना पड़ता है, वो भी बचा, उसकी भी टेंशन कम, इनकी भी टेंशन कम, काम हो रहा है, बिना मिले ही वही काम हो रहा है, तो इतना सारा क्यों मेहनत करनी, इधर से उधर आओ, इधर से उधर करो। ये कोई लाभ गिने ना इस बीमारी के, इतने सारे लाभ। जाने वाले गए, वो ठीक बात है, वो जाने ही वाले थे वो तो बात अपनी चल रही है कि मोह मिश्रित धर्म इस जीव को प्रिय है, कि जिसमें थोड़ा सा मोह का, राग का भी पोषण हो जाए और हम धर्मात्मा भी कहलाएं। इसलिए प्रत्यक्ष की आवश्यकता अधिक लगती नहीं, हमें तो घरे रहीने करीશું, શાંતિ સારી રહે છે। बहुत सौ का ऐसा तरह होगा, घरे रहीने करीશું तो हमारी शांति सारी रहे છે, કેમ કે અમે તો કોઈ બે जना होइए, आजकल तो बच्चे भी साथ में नहीं रहते हैं ना, विदेशों में नहीं, तो यहाँ भी ऐसा ही हो गया है, दो ही जने रहते हैं, कोई रहता नहीं, तुम्हारा आखो दिवस हमारे એટલો સારો ધર્મ ધ્યાન થાય છે, परंतु वहां बेल लगाने वाला कोई नहीं है, न करसन काका है न गुप्ता जी, खत्म। तो क्या होगा वहां, अब जैसे ही पढ़ते पढ़ते अथवा धर्म आराधन, एक तो अपनी अनुकूलता से करेंगे, वहां कोई टाइम फिक्स नहीं है, पहली बात। दूसरा कि थक गए, अपनी मर्जी से सो गए, फिर अपनी मर्जी से पढ़ने लगे, अपनी मर्जी से सब करने लगे वहां पर। क्यों, कोई देख तो रहा नहीं है ना, यहां तो बेल पड़ा, इस टाइम पे आना, इस टाइम पे ये करना, उस टाइम पे ये, सब अपनी इच्छाओं का निरोध। नींद आती है उस समय तो भी आना है, अच्छा नहीं लगे तो भी आना है, किसी का फोन आ गया वहां घर पे तो उठा लेंगे तुरंत, यहां वो व्यवस्था है ही नहीं। यहां पूरा स्वच्छंद का निरोध करते हुए साधना उपासना हो रही, और वहां पूरा का पूरा अपने मन के हिसाब से हो रहा है। इसलिए व्यक्ति को वास्तव में अच्छा इसलिए लगता है कि उसके मन के हिसाब से हो रहा है। यह स्वच्छंद इतना जबरदस्त है कि हम समझ नहीं पाते इसको। धर्म के साधन में स्वच्छंद मनमोजीपना। पूजा का समय मने छे ने स्वाध्याय करवानी इच्छा है, भक्ति के समय में ध्यान करवानी इच्छा है। अच्छा है, आपका लगता हो तो बहुत बेस्ट, इससे बढ़िया कोई साधन नहीं है ध्यान से, पर हमेशा लगता तो है नहीं, कुछ करना नहीं पड़े, यूं करके बैठे रहते हैं तो और प्रमाद। सामायिक का समय हो गया और भक्ति भजन में मन लग रहा है तो भक्ति ही कर रहे हैं, सामायिक छोड़ दिया। तो ये एक साधन में जब मजा आता है ना, तो उसको करने की इच्छा होती है, फिर व्यक्ति एक पक्ष बन जाता है, एक पक्ष का। मने तो जो भक्ति सारी लागे, बीजा बधा कार्यक्रमों में मने कई रुचि नहीं। तो सारे विविधता क्यों रखी, आचार्यों ने रखी, और यहां भी साहिब जी ने भी रखी कि ज्ञान की भी आराधना होनी चाहिए, भक्ति की भी आराधना होनी चाहिए, सब आराधना होनी चाहिए। पर मुझे तो केवल स्वाध्याय ही अच्छा लगता है, मुझे केवल भक्ति अच्छी लगती है, मुझे केवल अभिषेक अच्छा लगता है, मुझे पूजा अच्छी लगती है, मुझे ध्यान अच्छा लगता है, वही करते रहेंगे। ऐसा नहीं, सब चाहिए। और मुझे सेवा ही अच्छी लगती है, तमें आ बधु मन नहीं कहता हो, आ नहीं चाला, तमें काम बताओ कहीं तरत करने के, इसी से भी काम होगा नहीं। सब चाहिए साधक जीवन में, और कोई चीज अच्छी नहीं लगती तो भी उसमें लगना है। ध्यान करना अच्छा नहीं लगता है, अभी देखना कल सुबह सुबह कितने आएंगे। सुनने का एक व्यसन हो गया है, अच्छी बात है, पर सुनने के साथ साथ चिंतन मनन निधिध्यासन ध्यान का अभ्यास, व्यक्तिगत वांचन भी होना चाहिए, व्यक्तिगत ध्यान भी होना चाहिए।
सुना अनसुना कब हो जाता है पता नहीं पड़ता है। तो बिठाना आराम से शरीर को, पहले तो आधा घंटा बैठना, इसमें क्या दिक्कत है? और कुछ करना नहीं है उसमें। ध्यान में क्या करना है? स्वाध्याय में तो मेहनत करनी है, ये पढ़ना है, फिर सोचना है, समझना है, ये सारी मेहनत स्वाध्याय में है। तो हो सकता है व्यक्ति को कठिन लगे। भक्ति में भी बोलना है वगैरह, हो सकता है उसको कठिन लगे। सेवा में हाथ पैर हिलाने, विचार भी करना, ध्यान से काम करना है, हो सकता है कठिन लगे। ध्यान में तो कुछ नहीं करना है। ध्यान में क्या करना है पता है? अपने को अपना ही स्मरण करना है, अपने को याद करना है बस। और किसी को भी अपने को याद करने में क्या प्रॉब्लम? अपनों की याद सहज आती है ना हमको। अपनों से केवल अपने पर आ जाना है, बस इतना ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं है। अपनों से अपने को याद करना है, अपनों को नहीं, अपने को। और अपने को याद करने में क्या मेहनत है? मैं आत्मा हूं, शांत स्वभाव, सहज ज्ञान स्वभाव, आनंद मेरा सहज स्वरूप है। सच्चित आनंद स्वरूप में हूं। थकान लगती? बोलो। सबसे सस्ता क्या है? गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन में लिखा है, सबसे सस्ता काम ध्यान करना है, सबसे सस्ता। और सबसे कठिन लगता है, आदत पड़ गई है प्रवृत्ति की। और अपने को याद करने में कितनी खुशी होती है कि नहीं होती? अपने प्रियजनों को हम याद करते हैं, अपना भी याद आ जाते हैं, और जब वो याद आ जाते हैं तो हमको कितनी खुशी होती है। ऐसे भी अपने ये जो स्वधर्म है ना, आत्मा के गुण, उनको याद करते रहो, तो उनको याद करने में कितनी खुशी मिलती है। मैं क्षमा स्वभावी आत्मा हूं, शांत रहना मेरा स्वभाव, मैं विनय स्वभावी आत्मा हूं, अहंकार विकार है, अहंकार मेरा स्वभाव नहीं है। मृदुता, सौम्यता, कोमलता, सामान्यपना, मैं सरल हूं, पारदर्शी, छल कपट मेरा स्वभाव नहीं। ऐसे अपने अपने आत्मधर्मों को याद करने में क्या प्रॉब्लम? मजा आता है कि नहीं आता है? करे तो मजा आएगा, इसी में मजा लेने जैसा है। और ऐसा करते करते व्यक्ति कब सहज हो जाता है और सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है उसको भी पता नहीं। मूल साधन सस्ती चीजें हम करते नहीं है, कठिन कठिन चीजें करते रहते हैं, इसलिए अभी तक हमको कठिन ही लगा है। हाथ पैर हिलाने की आदत बहुत पड़ गई है अपने को। चलो कोई बात नहीं, बात चली थी स्वच्छंद निकालने की। तो प्रत्यक्ष सब सत समागम से अभी देखना, अभी मैं बात कर रहा हूं ना, अब बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत सरल है। इस स्वाध्याय बंद होगा, इसके बाद फिर बैठना या घर पे जाके बैठना, चिंतन का अभ्यास करना, कठिनाई लगेगी। एक विचार आएगा, उसके बीच में 10 विचार उल्टे आएंगे, मन को खींचना पड़ता है। और किसी के सानिध्य में सहज ही कुविचार नहीं आते,
यही तो प्रत्यक्ष का महात्म्य है, और सामूहिक साधना का भी यही महात्म्य है। एक अपने कमरे में बैठ के ध्यान करो और एक 25 जने मिलकर के सामूहिक ध्यान करते हैं, उन दोनों में बहुत अंतर पड़ जाता है। वो 25 अपनी जगह हैं, एक दूसरे को न देख रहे हैं, न बोल रहे हैं, न बात कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, परंतु वो जो वायुमंडल है वो आपके अंदर विकार पैदा ही नहीं होने देगा। इसलिए सामूहिकता का प्रभाव है, यहां किसी को विकार नहीं आ सकता है। एक दूसरे का जो प्रभाव है वो काम करता है, एक दूसरे का तेज काम करता है, और कोई महात्मा पुरुष का तेज तो काम करता है। इसलिए सामूहिक साधना को भी उतना ही महत्व देना जितना व्यक्तिगत साधना। सामूहिक नहीं हो, आत्मारो पुरुष ना सत्संग ने निरंतर कामना राखी, वो नहीं हो तब की बात है ये। हो तो उन्हीं के सानिध्य में सब करना। महर्षि रमन, उनका पहले तो पहाड़ों में गुफा में ही रहते थे, फिर बाद में नीचे आए तो पहाड़ की तलहटी में, तो लोगों ने बड़ा कमरा बना दिया, बहुत बड़ा होगा उनका, बस उसमें उनके एक लगा दिया पाट वगैरह जो भी, वो उनका काम करते, कभी मौन में बैठे रहते जो भी, और लोग आकर के कोने कोने में बैठे रहते थे वहां दूर दूर। वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था, 10 जने आकर के बैठे हैं बैठे हैं। उस समय का भारत का कोई भी प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि उनके पास जाकर के वहां बैठता नहीं होगा, केवल बैठते थे, कुछ नहीं करते थे वो। चाहे भारत का राष्ट्रपति हो कि बड़े बड़े उद्योगपति हो, कोई भी हो, 10-10 दिन तक जाकर के बैठते थे उनके पास, और वो उनका काम करते हैं, वो कोने में बैठे हैं। उस कमरे में प्रवेश करते ही सबको आंख बंद करके आत्मानुसंधान करने की इच्छा हो, और कोई इच्छा ही नहीं हो, क्योंकि उसका वायुमंडल ही ऐसा चार्ज हो गया था। और वो कुछ नहीं कहा, वो तो मौन रहते, वो मौन रहते थे, इसलिए सबको मौन रहने की इच्छा होती, बोलने की इच्छा नहीं हो वहां जाने के बाद। ये प्रभाव है वहां, और वो तो आज भी उनका नाम लेते ही सबसे पहले आत्मानुसंधान ही याद आता है। रमण महर्षि का नाम लेते ही आत्मानुसंधान ही याद आता है, और कुछ याद ही नहीं आता है। मौन होकर के आत्मा का अनुसंधान करो, यही उनके जीवन का ध्येय था, और कुछ नहीं दूसरा। और उनका सब खाना पीना सब एक जगह, कोई छुपा हुआ नहीं, उनके एकदम पारदर्शी जीवन। उनके दरवाजे कभी बंद, रात को भी बंद नहीं, इतना खुला जीवन। और रात को किसी को सोने की इच्छा हो, 10 जने सो जाओ, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं किसी प्रकार से। वो उनका काम, उनका इतनी जगह थी, बस हो गया। अब मेरे को, हमको इतनी जगह में ही रहना है ना, फिर मेरे पास में कौन है, इससे क्या फर्क पड़ता है। वो किसी को आने को नहीं कहे और वो किसी को जाने को नहीं कहे। उनके कक्ष में कोई भी आ सकता है, कोई भी जा सकता है, कोई भी सो सकता है, जो करना करे। ये आत्मनिष्ठ पुरुष सबके लिए खुला है, कोई प्राइवेसी है ही नहीं जीवन में किसी भी प्रकार की। वो अंदर की कुंडी तो लगती नहीं है कभी, और वो तो सर्दी गर्मी को सहन करने वाला, इसलिए उनको क्या सर्दी नहीं क्या गर्मी, सर्दियों में दरवाजे बंद नहीं, जहां है जैसे हैं। अलौकिक साधना करने वाले व्यक्ति थे। तो ये आभा मंडल की बात चल रही थी, उनके पास जाओ, दर्शन करो, चुप होने की इच्छा हो, और चुप होकर के बिना बोध के स्वरूप में घुसने की इच्छा हो। ये उसका प्रभाव है, ये प्रत्यक्ष की बात ये है।
बड़े बड़े लोग जाते और कोई 20-20 दिन रहते और पूछते कुछ, उनकी मर्जी हो तो बताए, नहीं तो बताए ही नहीं। 10-10 बार पूछे, बोले ही नहीं। हम इतनी दूर से आए हैं, अच्छी बात है। अब हम जा रहे हैं, अच्छी बात, इसमें क्या दिक्कत है? आपका अनुग्रह चाहिए, पहले से ही है। ऐसी बातें करते थे वो। और कभी उनकी मर्जी में आता है तो बोल देते हैं, कभी व्याख्यान भी करते हो, उनकी मर्जी में आता तो व्याख्यान करते, पूछने पर नहीं। एकदम वो सहज हो गए थे, आत्मस्वरूप जिसको कहते हैं ना, आत्मा रूप। तो ऐसी के हमेशा इच्छा रखना, वैसा नहीं मिले तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसे नहीं, इससे नीचा मिले तो भी कोई दिक्कत, इससे भी नीचा मिले कोई दिक्कत नहीं, पर अपने से ऊंचा होना चाहिए। कभी कभी हम बहुत बड़ों की अपेक्षा रखते हैं, ऐसे तो पुरुष कहां होते हैं, तो नहीं होते हैं। तो आप इसी के योग्य हो कि आपको थोड़ा सा आपके ऊपर मिले, यही बहुत है। इससे अधिक की कामना रखनी, इससे अधिक बड़ा पुरुष होगा तो हम पहचान भी नहीं पाएंगे। हम अपने निकटवर्ती को ही पहचान पाते हैं, बहुत ऊंचे को हम नहीं पहचान पाते। तो क्या करना, ते आत्मारूप पुरुषना सत्संग निरंतर कामना राखी कि सत्संग में जाना, उनके पास ही रहना। ઉદાસીનપણે લોક ધર્મ સંબંધી અને કર્મ સંબંધી પરિણામે છૂટી શકાય એવી રીતે વ્યવહાર કરવો। तो अपना जो लोक व्यवहार है वो भी उदासीन भाव से करना, करवो पड़े छे भाई। बहुत उत्साह अंदर से नहीं, बाहर से एकदम मायूस होकर नहीं करना। बाहर से सबको ऐसा लगे कि ये बहुत प्रसन्न है, ऐसा होकर ही करना, पर अंदर से ये कब जाए कब छूटे, ऐसा अंदर से रखना। लोक धर्म संबंधी जितने भी है, लौकिक में धर्म चलता है, रोज दर्शन करना, जिसके आमनाय में संप्रदाय में जो जो चल रहा है वो। एक तो ये धर्म लोक धर्म है, दूसरा लोकाचार। रिश्तेदारों के वहां शादी है तो मिलने जाना है, कोई मर गया है तो बैठने जाना है, ये सब भी लोक धर्म है, लोकाचार है ना सारे के सारे। तो हम समाज में रहते तो करना तो पड़ेगा, परंतु कैसे करना पता है? मुनीम जी की तरह वसूली करने जाते हैं, सेठ जी नहीं जाते हैं, मुनीम जी जाते हैं घर घर में। तो उसने कहा कि भाई आज नहीं है, अंदर बुलाया तो भी ठीक है, नहीं बुलाया तो भी ठीक है, भाई अभी पैसे नहीं है तो भी ठीक है। उसको बहुत अधिक कुछ होता नहीं है, वो उदासीन भाव से सेठ ने कहा है अपना काम करना है, इतना सा बस। और सेठ जी हो तो सेठ जी वसूली करने जाए तो उससे लड़ पड़ेंगे, इतने दिनों से उधार बाकी है, पता नहीं पड़ता, ये करना वो करना है। मुनीम जी को कुछ नहीं, कोई बात नहीं भाई, 10 दिन बाद फिर आऊंगा मैं। एक उदासीन भाव से बिना अपेक्षा के वो कर रहा है काम, और सेठ जी को उनके पैसे है ना इसलिए अपेक्षा है। ऐसे रखना, बिना अपेक्षा से काम करना, लोक धर्म लोकाचार जितना निभाना है अच्छी तरह से निभाना। हमारे साथ में रहने वाले लोगों को ऐसा नहीं लगे कि ये व्यक्ति हमारे साथ में नहीं है, उसको ऐसा एहसास कराओ कि हम आपके साथ में हैं। मुनियों के आचार में आता है कि कहीं बाहर से कोई मुनि आए, तो मूलाचार में बाहर से कोई मुनि आते हैं तो कहीं अब किसी मुनि के साथ में ऐसा रखते हैं आवास में, तो उस मुनि को आगंतुक मुनि के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तो कहते हैं कि ये आपका ही है, मैं आपका ही हूं, वहां शब्द मैं आपका ही हूं, और यहां जो भी है वो सब आपका ही है, हमारा कुछ नहीं है।
और मुझे आप अलग मानिए ही मत किसी प्रकार से, पूरी तरह से आपको ये आपका हूं मैं, ऐसा एहसास कराना, ये कला है। अपने आत्म स्वरूप में भी रहना और दूसरों को ऐसा भी एहसास कराना कि मैं आपका हूं, और जो आत्म स्वरूप में रह सकता है ना, वो ही ऐसा एहसास करा सकता है। क्यों? क्योंकि सामने वाले को आत्मा नहीं चाहिए, सामने वाले को वस्तुएं चाहिए। लौकिक व्यक्ति को क्या चाहिए? हमारा आत्मा थोड़ी चाहिए, उसको तो हमारे पास जो है वो चाहिए। अर्थात हम घर में हैं तो उसको घर में सोने का चाहिए, भोजन चाहिए, पुस्तक चाहिए, पानी चाहिए, और भी जो भी सुविधा है वो चाहिए उसको। तो अब वो तो हमारी नहीं है, हम जो निष्काम पुरुष है वो सहज छोड़ देता है, ये तो हमारा है ही नहीं, सब आपका ही है। स्वार्थी पुरुष है ना, वो देने में आनाकानी करेगा, अरे यार इसको बराबर संभाल के करना, ये कहीं बिगड़ना नहीं चाहिए, ऐसा करेगा। पर जिसको अपना है ऐसा लगता ही नहीं है, तो वो तो ठीक है, ये आपका उपयोग करो, बिगड़ गया तो भी ठीक, क्योंकि अपना समझा ही नहीं है, इसलिए वो सारा दे सकता है। आत्मनिष्ठ पुरुष अपना सब कुछ दूसरे को दे सकता है। सब कुछ का मतलब क्या? आत्मा के अलावा क्योंकि आत्मा तो ले नहीं सकता। इसीलिए दूसरों को ऐसा एहसास होता है कि ये मेरे सर्वस्व हैं, क्योंकि कुछ भी चीज आसानी से दे देते हैं, उनको चाहिए ही नहीं, अपने आप छूट जाता है। वो तो अपने तो वो कई सालों से घर पड़ा हो ना खाली, जाले आ गए हैं, तो भी हम किसी को रहने के लिए नहीं कहेंगे। वो बेचारा गरीब है, उसको रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, पर अपना घर पड़ा है, पड़े पड़े खत्म हो रहा है, तो भी तो फिर कहां ममत्व गया अपना? आत्मा केवल ज्ञान से नहीं मिलता है, आत्मा स्वार्थ के त्याग से मिलता है। अपनी कोई भी वस्तु है आपके लिए, हमारा कुछ है ही नहीं, ये दृढ़ता आनी चाहिए इसके ऊपर। हमको क्या चाहिए? यहां के यहां रहने वाला है, सारी चीजें, ये सब बंगले, ये सब गाड़ियां, ये सब कहां, सब यहीं के ही रहने वाला है। और जो चीज हम भोग नहीं रहे और भोगने भी नहीं दे रहे हैं, वो मात्र परिग्रह है, पाप चढ़ाता है, और कुछ नहीं। न तो हम भोग रहे हैं न भोगने दे रहे हैं, इसका अर्थ यह कि ज्यादा पाप चढ़ाता है। क्यों? क्योंकि इतनी जमीन आपने रोक के रखी है, दूसरे उपयोग करते इसका, परंतु इतनी जमीन रोक के रखी है, न वो पशु पक्षियों के काम आती है, न इंसानों के काम आती है, वो किसी के काम नहीं आती है, और आपने उसको रख छोड़ा है बस। इसलिए जमीनें ज्यादा खरीदना नहीं, खरीद खरीद के रखते हैं, न तो हम किसी को उपयोग करने देते हैं, घर भी खरीद खरीद के रखते हैं, न तो हम किसी को उपयोग करने देते हैं, न हम उपयोग करते। बहुत बड़ा पाप है ये। एक तो राष्ट्रीय अपराध कि देश के दूसरे लोग उसके उपयोग करते, अब उसको भी नहीं करा रहे, करने दे रहे, और आपने उसको रोक रखा है, सारा पाप चढ़ रहा है। इसलिए तो ना, बहुवारम परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष्य, बहुत आरंभ और बहुत परिग्रह वो नरकायु का कारण है। पता ही नहीं लगता अपने को नरकायु कैसे हो रही है, बंद हो रही है, पर निरंतर बंद हो रही है उसकी। मैंने ऐसे कौन से भाव किए? आपने कोई भाव नहीं किया, आपके भाव निरंतर चल रहे हैं कि मेरे पास इतना सारा है, वहां भी मेरे 2 घर हैं, इतनी मारी जमीन है, इतना सारा पैसा है, उस बैंक में इतना पड़ा है, उस बैंक में इतना। निरंतर आपकी वो वासना चल रही है, वो नरक गति का आश्रय कर, क्योंकि वो किसी के उपयोग में ही नहीं आ रहा। द्रव्य को पाषाण कर दिया है। कार्तिक अनुपेक्षा में रखा है, जो रखा हुआ द्रव्य है वो पत्थर है, क्यों? पत्थर से अधिक उसका कोई मूल्य ही नहीं है, और आपने उसमें अपनी आत्मबुद्धि करके रखी है उस पत्थर में,
तो उल्टा केवल पाप बांधते हैं, दूसरे के काम तो आता ही नहीं है किसी के। इसलिए बहुत कभी इकट्ठा करके ना बहुत रखने की जरूरत नहीं है, और हो तो जितना हो सके दूसरा उपयोग करें उसका, जितना हो सके। तो कम से कम थोड़ा पाप अपने को कम, तो भी मान्यता का पाप तो लगता है। दिल बड़ा करने, ये लोक संबंधी लोकाचार, और कर्म संबंधी परिणाम है। कर्म संबंधी का मतलब जो भी हम साधना कर रहे हैं, वो सब व्यवहार हैं। वो साधन क्या है? सारे के सारे व्यवहार हैं। तो ऐसा व्यवहार करना कि जो जिससे मुक्त हो, बंधन वाला धर्म व्यवहार करना नहीं। कर्म संबंधी का मतलब यहां मुख्य रूप से जो कर्म से मुक्ति दिलाए, ऐसे कर्म संबंधी व्यवहार, पूजा करना, भक्ति करना, ये करना, तो मुक्ति का लक्ष्य रख करके सारा का सारा करना। लोक धर्म भी उदासीनता से करना, और अपना जो जो साधन है वो भी उदासीन भाव से करना, और मुख्य भाव ऐसा रखना अपने चैतन्य स्वरूप का। જે વ્યવહાર કર્યામાં જીવને પોતાની મહત્તાદીની ઈચ્છા હોય તે વ્યવહાર કરવો यथा योग्य નથી। धर्म साधन में भी अगर अपने को महत्ता लगती है, હું આટલું તપ કરું છું ને, આટલું સામાયિક કરું છું ને, આટલું ध्यान કરું છું ને, આટલું વાંચન કરું છું ને, આટલા શાસ્ત્ર વાંચી લીધા ને, આટલા મંત્ર જાપ કર્યા, वो महत्ता आदि अगर ऐसा हो तो करने में कोई दिक्कत नहीं, करना चाहिए, पर उसकी महत्ता नहीं होनी चाहिए अपने अंदर। क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं। वास्तव में तो हम जो नहीं कर सकते हैं उसी के ऊपर हमको अहंकार है। ये सब चीजें तो अपने पुण्याधीन है, हमने कहां करी है। हम कर सकते हैं उस चीज में अहंकार रखें। हम क्या कर सकते हैं? अपने स्वभाव में रह सकते हैं, उसका स्वाभिमान रखें। करने योग्य में अब करता, बाकी का कुछ नहीं। જે વ્યવહાર કર્યામાં જીવને પોતાની મહત્તાદીની ઈચ્છા હોય તે વ્યવહાર કરવો યથા યોગ્ય નથી। महत्ता का पत्र, खरी महत्ता साचू જોઈએ तो હજી સુધી જગતને સાચું સુખ समझाયું જ નથી। सच्चा सुख किसमें है वो भी पता पड़ा नहीं। अधिकारों में सुख लगता है। जब हम इतनी कल्पना भी करते हैं ना अपने अंदर, कल्पना क्या, इतना भाव करते हैं इस जगत में मेरा कुछ नहीं है, मैं केवल एक शुद्ध चेतना हूं बस, तो मैं केवल चेतना होकर के रहूं। हम जो हैं वही होकर के रहे ना, दूसरा क्यों? ये ही महत्ता है। क्षमा में ही महत्ता है, विनय में महत्ता है, सरलता में महत्ता है, संतोष में महत्ता है, संयम में महत्ता है, तप में महत्ता है, त्याग में महत्ता है, निर्ममत्व में महत्ता है, ब्रह्म भाव में महत्ता है। महत्ता तो इसमें है। अनिच्छक भाव में महत्ता है। अभ्यास, प्रैक्टिस, अपना छोड़ने की प्रैक्टिस। मेरा कुछ नहीं है। और वो प्रैक्टिस कैसे करेंगे? व्यवहार में ही प्रैक्टिस होती।
प्रैक्टिस कहीं ऐसे केवल ध्यान में बैठ के नहीं होती है, व्यवहार में प्रैक्टिस होती है। बनिया बुद्धि निकालें और अपने आप को लुटाने में तैयार रहें, तो ही हो सकता है। और उसमें भी अहंकार नहीं रखें, जरा भी, किंचित भी, गंभीरता से विचारने जैसा। महापुरुषों का जीवन चरित्र पढ़ें अपन, कि हम सम्यक दर्शन की बातें करते हैं बड़ी बड़ी, हमको सम्यक दर्शन चाहिए ये वगैरह, परंतु हमारे पास क्या है ऐसा जो हमको सम्यक दर्शन मिल जाएगा? तुलसीदास जी के घर में चोर आए, सामान पैक किया उन्होंने, चोरों ने, और वो जा रहे थे। अब उनकी नींद खुल गई, ज्यादा था तो सारा उठा नहीं पा रहे थे ना, तो उन्होंने कहा थोड़ा मैं उठा लूं, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। ऐसी वृत्ति हम नहीं बनाएंगे ना, तब तक हम, ये सब केवल कल्पनाएं हैं। आत्मज्ञान में ये सब केवल कल्पनाएं हैं मात्र। हम तो, हमारे घर में कोई मेहमान आए 2 दिन और रुक जाए ना, तो हम संकट में पड़ जाते, और अपना बेडरूम तो दे ही नहीं सकते हैं। तो हमारे सुવાનું છે, आप बाहर सो आप तो फिर कैसे कल्पना कर सकते हैं हम इन सब चीजों की? कोई, मैं मुंबई में रहते हैं, बड़े नगरों में रहते हैं, कभी प्रयोग करके देखना, कब कर सकते, हिम्मत हो तो। वो वॉचमैन रहता है ना, वॉचमैन नीचे रहता है गेट पर, हर एक सोसाइटी में रहता होगा। कभी उसको बुला करके अपने घर में भोजन कराना, कभी उसको पूछना कि तुम दिन की नौकरी करते हो, रात को कहां जाते हो? उनके कोई घर नहीं होते हैं, ऐसे सोए रहते, कहीं फुटपाथ में, कहीं जगह मिली कहीं वहीं सोए। अपने घर में बुलाना उसको, अपने घर में रखना उसको, कि तुम रोज मेरे घर पे आना, रोज नहीं हो, एक आध दिन हो, रोज नहीं कर सकते मुझे पता है। कभी तो उसको मेहमान बनाए, कि आज मेरे घर पे ही भोजन करना, और मेरे घर पे रात को सोना, और अपना बेडरूम खोलना उसके लिए। कर सकते, केवल स्वाध्याय हॉल तक हमारा धर्म है, अथवा केवल पुस्तक में, अथवा केवल आंख बंद करके ध्यान करने में है। वृत्तियां गई नहीं अभी तक, हमने उसको, अभी तक उसमें परमात्मा नहीं दिखता है। परमात्मा क्या, इंसान भी नहीं दिखता है। इंसान के साथ भी बराबरी का व्यवहार होता है ना, इंसान भी नहीं दिख रहा हो। नौकर है, नौकर को नौकर की तरह रखना चाहिए, तो सही बात है। अब 365 दिन में से कम 360 दिन नौकर रखो, 5 दिन उसको अपने घर का सदस्य बना के रखो। अपने बेडरूम में उसको सोने दे सकते हैं क्या? हम उसके साथ सो सकते हैं? हम पहले छोटे छोटे थे ना, हमारे वो जो खेती करते, घर में खेती वगैरह, तो हमारे जो वो रहते थे ना खेती करने वाले, हमको ज्यादा उसके पास ही सोने की इच्छा थी, तो वो कहीं भी सोए उनके पास जाकर के बराबरी, मतलब हम सर्वात्म समदृष्टि, और अपना लुटाना मेरा नहीं है, किसी के काम आना है, और सम्मान देना, तुच्छता नहीं रखना, सबको समान लेवल का सम्मान देना, ये सब चीजें कोई सामान्य बातें
नहीं है, ये सब असामान्य बातें हैं और असामान्य पुरुष ये सब कर सकते हैं। और अपन को असामान्य बनना है तो ये सब लक्षण आने ही चाहिए अपने जीवन में, तो यथार्थ में धर्म प्रकट होगा। सेठ बन के घूमेंगे तो कभी भी हम सच्चा धर्म प्राप्त कर सकेंगे, और सच्चा सेठ तो वही है, सांवरिया सेठ। सबसे बड़े सेठ कौन है जगत में? सांवरिया सेठ। वो बनने का अपने प्रयत्न करना चाहिए, जो अपने मित्र के लिए, गरीब मित्र के लिए सिंहासन छोड़ के नंगे पैर दौड़ करके जाते हो। 3 खंड के अधिपति, उन्होंने बताया कि वास्तव में सेठाई होती क्या है। ओ देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित। सद्गुरु परम कृपाळु त्रिलोकनाथ की जय, सब संतन की जय। आनंद घन। ओ 1 मिनट मौन आत्म अनुसंधान। ओ सूत्र सौ साथियों। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। हूँ आत्मा छूं, आपनो सेवक छूं, सौनो मित्र छूं। ओम शांति शांति शांति। जय सद्गुरु।